अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ। वीडियोस जो है डेली बेसिस पे नहीं आ रही थी, लगभग 20-25 दिनों से जो है मैं गांव में था, इसके वजह से ये रीज़न था। कई लोगों ने सवाल पूछे कि भाई वीडियो नहीं आ रहा है, क्या है, तो उनके लिए ये जवाब था। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हो रही है कि सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए वीज़ा देना बंद कर दिया, रद्द कर दिया, कोटा कैंसिल कर दिया। और इसमें जो है जो भारतीय सरकार है वो कह रही है कि ट्रैवल एजेंट इसके ज़िम्मेदार हैं। ट्रैवल एजेंट कह रहे हैं कि भारत सरकार इसकी ज़िम्मेदार है। नुकसान जो है ट्रैवल एजेंट लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है। और क्यों वीज़ा जो है कैंसिल किया गया है, कितना वीज़ा कैंसिल किया गया है और किस कैटेगरी के ये वीज़ा कैंसिल किए गए हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने भी बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे। तो उसके बारे में आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग गुजारिश करता हूँ, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सऊदी अरब ने भारतीय लोगों को दिया जाने वाला वीज़ा का जो कोटा है उसमें भारी कटौती कर दिया। कटौती क्या, उसको कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल करने के पीछे जो है इस भारतीय जो सरकार है वो आरोप लगा रही है, ट्रैवल एजेंटों के रीज़न दे रही है कि इन लोगों की वजह से हुआ। और भारत सरकार के ऊपर जो है ट्रैवल एजेंट अलग से वो लगा रहे हैं कि भाई इनकी लापरवाही की वजह से जो है ये वीज़ा कैंसिल हुआ। लेकिन नुकसान जो है भारतीय लोगों का होगा और भारतीय ट्रैवल एजेंटों का ज़्यादा नुकसान होगा। ये वीज़ा है हज कोटे का, हज का वीज़ा है। हज का वीज़ा जो है अभी इस साल जो है बहुत उसमें भारी कटौती आप कह सकते हैं हो गया है। हज का वीज़ा सऊदी अरब जो है हर देश को देता है, एक कोटा देता है कि इतने लोग इस देश से हज करने आएंगे। हालांकि उतने लोग जाते नहीं है, कुछ उसमें कम जाते हैं, लेकिन हर देश को इतना इतना कोटा जो मैक्सिमम दिया जाता है कि इतना है, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, इतने ही वीज़ा इशू होंगे। उसमें जो है कैलकुलेट कैसे होता है कि किस देश को कितना वीज़ा दिया जाना है, तो वो मुस्लिम आबादी पे निर्भर करता है। लगभग 1000 आबादी पे एक वीज़ा जो है दिया जाता है। तो ऐसे जो है भारतीयों को 1,75,000 का कोटा इस साल जो है वो मिलना था। अब 1,75,000 का कोटा भी मिल गया, अलॉट भी हो गया। और उसका जो है जब कोटा मिल जाता है तो पेमेंट भी करना होता है। उसका एक डेडलाइन होता है कि ये लास्ट डेट है, इस तारीख तक जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट जाता है, तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना है। वहाँ पे मीना में जो अरेंजमेंट करना है होटल वगैरह का, रहने का, या अराफात में, उन सब का पेमेंट एडवांस में करना होता है। तो ये पेमेंट कैसे जाता है सऊदी अरब, तो भारत सरकार भेजती है। लेकिन भारत सरकार अपने जेब से नहीं भेजती है, भारत सरकार ट्रैवल एजेंटों से लेती है। प्राइवेट कोटे की बात हो रही है, तो ट्रैवल एजेंटों से वो पेमेंट लेके फिर उनको जो है भेज दिया जाता है वहाँ पे। उसमें टाइम था फरवरी का, मिडिल फरवरी तक जो है 14 फरवरी तक सब जमा कर देना था पेमेंट। भारत सरकार वो पेमेंट नहीं कर पाई। तो जब पेमेंट नहीं कर पाई तो वहाँ से ऑटोमेटिक कोटा कैंसिल कर दिया गया। जो प्राइवेट कोटा होता है वो कैंसिल किया गया, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लगभग 1,75,025 लोगों को जो है इस साल हज पे भेजने का कोटा मिला था। लेकिन उसमें से 1,75,000 में सब आते हैं, चाहे वो सरकारी कोटा के हिसाब से हो या फिर प्राइवेट, उसमें सब इंक्लूडेड है। तो लगभग प्राइवेट वालों को 52,000 इसमें मिलना था। जो प्राइवेट जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनको 52,000 मिलना था, वो 52,000 कैंसिल हुआ। 1,22,000 जो है और कुछ वो जो है बरकरार रहेगा। वो सरकारी कोटे से हज कमेटी से जो लोग जाएंगे वो अप्लाई करके अपना जा रहे हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कोटे में जो लोगों ने कर दिया, तो सरकार ने भारत सरकार ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमको पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, इसके लिए हम भुगतान आगे नहीं कर पाए, जिसके वजह से सऊदी अरब ने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए ट्रैवल एजेंट जो है उनका ये कहना है कि हमने पेमेंट सब टाइम पे कर दिया था, सरकार ने लापरवाही किया और उन्होंने टाइम से सामने पेमेंट नहीं किया, इसकी वजह से ये कोटा कैंसिल हुआ है। अब हुआ जैसे तैसे, फिर इस पे हो हल्ला हुआ, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हुई, तो सऊदी अरब ने एक खुशखबरी दी कि चलो भाई 10,000 हम आपका कोटा और बहाल कर सकते हैं। तो 10,000 और, मतलब 52,000 में कट के खाली 10,000, 42,000 का अभी भी नुकसान है। तो 10,000 मिलेगा प्राइवेट वालों को। अब वो उसमें कैसे कैसे कौन कौन तस्कीम करेगा वो लोग जानते हैं कि कौन कौन लेंगे, ये चीज़ें हो गई। तो एक और चीज़ भारत सरकार की तरफ से बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से, कि पहले जो कोटा हुआ करता था 2014 तक, उसमें मिलता था 1,32,000 तक का या 1,24,000 ऐसे कुछ था। लेकिन अब उसको 1,75,000 तक कराया गया। तो ये हमारी उपलब्धि है। और 10,000 जो है इसमें जो भी कैंसिल किया सऊदी ने, 10,000 उसमें देने के लिए वो रेडी हुआ है अब तक। मतलब 52,000 कैंसिल किया तो 10,000 देने के लिए रेडी है। लेकिन ट्रैवल एजेंट बार बार गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से और पीएम नरेंद्र मोदी से भी, क्योंकि वो जाने वाले हैं 22 अप्रैल को सऊदी अरब में। तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि वो जाके बात करेंगे वहाँ पे, तो हो सकता है कि कोटा फिर से जो है बहाल कर दिया जाए, प्राइवेट कोटा
फ़िलहाल प्राइवेट कोटा वालों के लिए नुकसान है, और ट्रैवल एजेंट ने भुगतान कर चुके हैं जो लोग, उनका भी नुकसान है। और वहाँ पे सब बुकिंग होती है, लाखों रुपए का ये होता है। कई लोग जो है हज कमेटी का या हज का लाइसेंस प्राइवेट कोटा में लेने के लिए या कोटा लेने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उन लोगों को नुकसान है। तो फिलहाल जो भी प्रॉब्लम है, जो वीज़ा रोका गया है वो हज का वीज़ा रोका गया है, और कोई वीज़ा नहीं रोका गया, और हज में भी प्राइवेट कोटा वालों का। आज की वीडियो तो हम यही समाप्त, मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।